called देश का जवान. My name says it all that I am a veteran of Indian Army and मैंने अपने देश में ये महसूस किया कि यूथ को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है. For last 20 years or so, I am into business. After relinquishing my services in the armed forces, I was with the Punjab regiment, 18 Punjab to be precise. In the business, I started with security industry. I have a business of securing people, fire safety, IT, and other businesses. While doing business, I realized that motivation of youth is prima facie most important component of not only business but also about national development. The integrity, sovereignty, and the safety of the country lies in hands of youths of the country. देश को बचाना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है. देश की उन्नति में हर युवा का योगदान होना बहुत महत्वपूर्ण है. जैसा कि हम देखते हैं कई सालों से भारत का युवा नशा, गलत रास्ते और भटकती राहों पे भी जा रहा है. इसका कोई अहम कारण सोसाइटी का नेग्लिजेंस नहीं है. युवाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए हमारे को चाहिए कि हम उनको मोटिवेट करें और उन्हें बताएं कि उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है करने के लिए. इंडिया में स्किल डेवलपमेंट सेक्टर है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, कई सारी एजेंसीज और बिजनेसेस हैं जो कि युवाओं को स्किल सेट प्रोवाइड करते हैं. लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो युवाओं को सिर्फ मोटिवेट करने का काम करता है. मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ. मान लीजिए हम किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं. अगर युवा राष्ट्र के हित में सोचता है, राष्ट्र के हित में काम करता है, तो अगर उसने कुछ गलत होते हुए देखा तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को या फिर अपने सीनियर्स को, परिवार में किसी को इन्फॉर्म करेगा और उसे गलत लगेगा. अगर उसमें राष्ट्र के लिए वो फीलिंग नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता है. वहाँ नुकसान होने के चांसेस, मिलिटेंट या टेररिस्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जो एक अपनेपन वाली फीलिंग है वो देश के युवा में आती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तक किसी गवर्नमेंट ने ये सोच के उस युवा तक पहुँचने की कोशिश नहीं की कि उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट से देश का डेवलपमेंट होता है. लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल अबाउट त्रिपुरा. Tripura is a state with 60 constituencies which are called mandals, and there are 2 MPs, elected MPs, with 30 constituency, that is mandals each. If we take one mandal which is governed by the MLA of the mandal or the constituency, so let's say if there are 20 villages and each village provides 5 to 10 boys per year to be trained and motivated by security forces or IAS officers or Desh Ka Jawan program, it means in a year's time we are talking about training 6,000 people who are the youths who will be motivated workforce for the national development. And in a 5 years tenure of any political government, we are talking about 30,000 workforce, which is quite a number of youth population which can move mountains for development of the state. तो अगर हम ऐसा सोच के काम करेंगे तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. हमारा उद्देश्य राष्ट्र के हित में है और देश के युवाओं को एकत्रित करके उनकी जो सोच है उसको एक राइट फ्रेम देने का है, सो दैट दे ओनली थिंक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. जब हम बात करते हैं कि हम 5 साल में देश के जवान प्रोग्राम से क्या चेंजेस पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देश के हर कोने में वॉलंटियर्स की मदद से अगर हम रीच आउट करते हैं तो हर प्रदेश, हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर्स होने के साथ देश के लिए क्या अच्छा काम किया जा सके उसमें सोच बना के युवाओं को गाइड करके कि उनके पास जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. ज़्यादातर इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर डेटा साइंस ऑपरेटर्स के अलावा भी आर्म्ड फोर्सेस, नर्सिंग, टीचिंग, हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, आर्टिस्ट, आर्टिसियंस, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके बारे में युवाओं को नॉलेज नहीं हो पाता है. स्किल सेक्टर्स में जो NSDC अच्छा काम कर रहा है और कई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उससे हम लोगों को स्किल तो कर देते हैं, लेकिन युवाओं तक ये बात नहीं पहुंच पाती है कि वो क्या काम करके कहाँ जाके किस तरह का जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ खोज सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फिर देश के बाहर हो. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ देश में हमारे पास है, विदेश में है, तो युवाओं को करेक्ट मार्गदर्शन देना,
and to tell them where are the opportunities, how they can go overseas, and also to take guidance from the various government bodies. जब आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, जब आप अपने गांव में जाएं या सिटी में जाएं, टाउन में जाएं, तो बाकी युवाओं को प्रेरित करने का काम आप करिए. It will be very helpful to not only motivate the youths but also for the national development. I request all the youths to join hands with Desh Ka Jawan program so that we can make a stronger India for a safer and a developed future of mankind and our country. जय हिंद। स्वामी जी के इतने शानदार भाषण के बाद युवाओं में मेजर साहब को सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो गई होगी, क्योंकि जो उन्होंने फायरी स्पीच दी और हिंदू एकता और हिंदुओं को जगाने की बात की, उसके बाद मैं अपने उद्देश्य में आज की स्पीच में सिर्फ युवाओं के मोटिवेशन की बात करूंगा। यहाँ पे उपस्थित कोई भी ऐसा है जो अपने आप को युवा नहीं समझता है तो हाथ खड़ा कर सकता है। सबको जगाने के लिए भारत माता की आवाज नहीं आई। भारत माता की वंदे वंदे। I am a proud Hindu and a proud Indian. हम सब भारतीय हैं। विविधता में एकता हमें सुनने को आता है, बुकिश लैंग्वेज लगती है, लेकिन बेंगलोर कर्नाटका एक ऐसा शहर है, एक ऐसा प्रदेश है। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, आपके साथ जो बैठे हुए हैं, आज जो प्रोसेशन में रैली में चल के आए और जो आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अलग अलग राष्ट्र से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव से आके हमारे सबके मन में बस ये है कि हम सब हिंदू हैं और हम हिंदुत्व और हिंदू एकता की बात करते हैं। हमारे संस्कार ही हमारी शक्ति है। भारतीय सेना में कुछ जनरेशन्स की नौकरी करने के बाद जो मुझे समझ में आया वो यही है कि हमारे संस्कार ही हमारे देश को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं। We should respect all Indians, protect the constitution, serve the society selflessly and nation first always and every time. फौज में सिखाते हैं your nation comes first always and every time. Then comes your comrade, your team, and then comes your family in the last. And best thing is, हिंदुओं के लिए हमारी फैमिली, हमारा पूरा समाज है। सिर्फ हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जहां हम मरते नहीं हैं, हम स्वर्ग के वासी हो जाते हैं। हमें बोला जाता है स्वर्गवासी हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम जीते भी स्वर्ग में हैं, जाते भी स्वर्ग में हैं। तो भारत को स्वर्ग बनाने के लिए हमें एक दूसरे को प्रेरित करना स्टार्ट करना चाहिए। पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोग उस सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अच्छा समाज चलाने के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ हर युवा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में जाए, गांव में जाए और हर एक को मोटिवेट करने की कोशिश करे। हमारे धर्म में देश प्रधान है, देश से ऊपर कुछ भी नहीं। और प्रधान देश अगर है तो उसे अच्छा बनाए रखने के लिए संस्कार, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, राइट एजुकेशन एंड डेफिनेट अनलिमिटेड मोटिवेशन की ज़रूरत है। 500 वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म, हमारे संस्कार को बचाने के लिए कार्य किया है, वो काम हमें आज भी करना है। हमारे पूर्वजों के पास एक ताकत नहीं थी जो कि अभी सोशल मीडिया की है हमारे पास।
तो जो वो सोचते थे कि करना है और कई साल लग जाते थे, वो एक मैसेज, एक स्पीच या फिर कुछ लगातार परिश्रम से हम कर सकते हैं। द वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड वी शुड यूनाइट बियॉन्ड द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। हम अपना छोड़ के अगर देश की बात करना स्टार्ट करें तो हमारा देश का युवा डेफिनेटली एक अच्छा काम कर सकता है। और युवाओं के हाथ में बहुत कुछ है। आप अपने बच्चों को ये बताना से स्टार्ट करिए कि संस्कार से इम्पोर्टेंट उनका पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि पैसा तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं रहेगा तो आपका बच्चा भी आपके पास नहीं रहेगा। मैंने एक देश का जवान प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आज मुझे सही अपॉर्चुनिटी लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे चलवाने का रिक्वेस्ट किया था। इसके जरिए आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को एकत्रित होके एक सही विचारधारा के तहत काम करने के लिए बोल सकते हैं। कई संगठन हैं जो नौकरी दिलाने का काम करते हैं, कई संगठन हैं जो एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि युवाओं को आप मोटिवेट करिए। मोटिवेटेड यूथ्स कैन मूव माउंटेन्स। एंड अगर एक अच्छी सोच के साथ आप भी युवा हैं, आप अगर काम करते हैं तो हमारा देश 100% डेवलप करता रहेगा और आने वाले जनरेशन्स और पीढ़ियाँ डेफिनेटली हमें हेल्प करेंगे। सिर्फ यूनिफॉर्म में अगर कोई है तो वही जवान नहीं है। जवान होने के लिए आपको यूनिफॉर्म पहनने की ही ज़रूरत नहीं है। आपका सोच, आपका विचार अगर देश के हित में है तो देश उन्नति करेगा। आप बायस्टैंडर हो सकते हैं एक रोड पे क्राइम होते हुए, उसका रिपोर्ट करना भी आप नेशनल डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं। बिकॉज अ सेफ एंड सिक्योर सोसाइटी इज द utmost necessity of having a developing country and a brighter future। हमें सेफ रहना है, हमें सिक्योर रहना है, देश के हित में काम करना है और अपने समाज के लिए जो हो सके करना है, समय देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटका।